क्या आपने कभी बिना एक शब्द कहे किसी के मन की बात समझी है? क्या कभी किसी की मुस्कान आपको झूठी लगी है? या क्या कभी आपको लगा है कि कोई व्यक्ति कुछ छुपा रहा है, भले ही उसके शब्द कुछ और कह रहे हो? एलन पीस और बारबरा पीस की किताब द डेफिनेट बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज इसी रहस्य को उजागर करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे लोग बिना बोले भी अपने असली इरादों और भावनाओं को प्रकट कर देते हैं और कैसे हम इस कला को सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम जो बोलते हैं उसका असर सिर्फ 7% होता है, जबकि 55% प्रभाव हमारी बॉडी लैंग्वेज का और 38% हमारी आवाज की टोन का होता है। इसका मतलब ये है कि आपके हाव भाव, आपकी मुद्रा, आपके चेहरे के भाव और आपकी आंखों की भाषा आपके शब्दों से कहीं अधिक बोलते हैं। सोचिए कि आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और आपने अपने जवाब अच्छे से तैयार कर रखे हैं, लेकिन अगर आपकी अपनी कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठे हैं, बार बार अपनी हथेलियां रगड़ रहे हैं या अपनी आंखें चुरा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू लेने वाला समझ जाएगा कि आप घबराए हुए हैं। इसी तरह अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी नियंत्रित करना होगा। तो इसी किताब में ऑथर कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहला पॉइंट जिस पर ऑथर बात करते हैं वो है फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरा हमारा सबसे पहला संपादक होता है। जब कोई खुश होता है तो उसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं, लेकिन जब कोई सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा होता है तो उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती। सच्ची मुस्कान में आंखों से कानों पर झुर्रियां बनती हैं, जबकि नकली मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित रहती है। दूसरा पॉइंट जिस पर ऑथर बात करते हैं वो है हैंड जेस्चर। हाथ हमारी भावनाओं को प्रकट करने का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। उदाहरण के लिए, खुले हाथों से बात करना ईमानदारी और विश्वास को दर्शाता है। हथेलियां नीचे की ओर करना प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रतीक होता है। मुट्ठी बांधना आक्रामकता और आत्मनियंत्रण की निशानी होता है। बार बार चेहरे को छूना घबराहट या झूठ बोलने का संकेत होता है। तीसरा पॉइंट जिस पर ऑथर बात करते हैं वो है बॉडी पोस्चर। हमारा शरीर हमारे आत्मविश्वास और मनोदशा का सबसे अच्छा संकेतक होता है। अगर कोई व्यक्ति झुका हुआ या सिकुड़ा हुआ बैठा है तो इसका मतलब है कि वह आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा है, परेशान है। वहीं जो व्यक्ति सीधा बैठा है, हल्का आगे झुककर बात कर रहा है, वो दर्शाता है कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है और बातचीत में रुचि ले रहा है। चौथा पॉइंट जिस पर ऑथर बात करते हैं वो है आई कांटेक्ट। आंखें हमारे विचारों और भावनाओं को उजागर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों में देखकर बात कर रहा है तो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन अगर कोई बार बार नजरें चुरा रहा है, पलकें झपका रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो इसका मतलब है वह कि वह असहज महसूस कर रहा है। इसी किताब में ऑथर कुछ तकनीकों के बारे में बताते हैं जिनसे आप सामने वाले व्यक्ति के झूठ पकड़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जासूस और मनोवैज्ञानिक कैसे झूठ पकड़ते हैं? वे बॉडी लैंग्वेज को पकड़कर ये सब करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार अपनी नाक छू रहा है या होंठों पर हाथ रख रहा है तो इसका संकेत है कि वह सच नहीं बोल रहा। और अगर कोई व्यक्ति तेजी से पलकें झपका रहा है तो ये असहजता और झूठ बोलने का संकेत होता है। अगर कोई अपने पैरों को दरवाजे की ओर मोड़ता है तो इसका मतलब है कि वह बातचीत से बचकर निकलना चाह रहा है। इसी किताब में ऑथर बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के भी कुछ तरीकों के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने व्यक्तित्व को अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आपको इन सुझावों का पालन करना होगा। नंबर 1, हमेशा सीधे और आत्मविश्वास से खड़े रहें। बात करते समय हाथों का प्रयोग करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा ना हिलाएं। आंखों से संपर्क बनाएं, लेकिन घूरने से बचें। बैठते समय रिलैक्स रहें और अपनी बॉडी लैंग्वेज खुली रखें। हमेशा एक हल्की मुस्कान बनाए रखें, ये सकारात्मकता को दर्शाती है। द डेफिनेट बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज हमें यह सिखाती है कि शब्दों से परे जाकर हम दूसरों की भावनाओं और इरादों को कैसे समझें।
ये ज्ञान न केवल हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में मदद करता है, बल्कि हमें अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली भी बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान ना दें, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है कि इससे आपको उनके बारे में कहीं ज़्यादा जानकारी मिल जाए।